जिला मुख्यालय के अंजनिया चौकी अंतर्गत NH 30 में आए दिन हो रहे सड़क हादसों से परेशान ग्रामीणों ने शासन प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा और एक्सीडेंटल जोन पर ही एक दिवसीय सांकेतिक धरने पर बैठे ग्रामीणों की मांग है कि यहां अहमदपुर मांद चौराहे पर ओवर ब्रिज की मांग कई सालों से की जा रही है, लेकिन शासन प्रशासन की उदासीनता और सुस्त रवैये के चलते अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया और ना ही जिले में बैठे जनप्रतिनिधि NH 30 एक्सीडेंटल जोन अंजनिया की ओर अपना ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, जो लगातार दुर्घटना का कारण बना हुआ है। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द ही यहां कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए जिससे दुर्घटना को रोका जा सके। आज एक दिवसीय धरने पर बैठे ग्रामीणों ने जिले के जनप्रतिनिधि एवं शासन प्रशासन को सद्बुद्धि देने के लिए दोपहर में हनुमान चालीसा का पाठ किया और शाम को सुंदरकांड और यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। वहीं धरने पर बैठे ग्रामीणों का कहना है कि अगर सरकार और जिला प्रशासन एक हफ्ते में हमारी मांगों को संज्ञान में नहीं लेते तो हम क्षेत्रवासी अनिश्चितकालीन पर बैठने के लिए मजबूर होंगे, जिसमें समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। एक्सीडेंट पॉइंट बना रोकने के लिए बना रहा हूँ ना। तो नमस्कार मित्रों, मैं वंदेवाद न्यूज चैनल से जिला ब्यूरो चीफ गोवर्धन कुशवाहा और इस समय मौजूद हैं हम रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर अंजनिया चौकी अंतर्गत, जो कि एक्सीडेंटल जोन के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पर कुछ यहाँ के स्थानीय लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या है पूरा कारण और क्या मांगों को लेकर ये धरने पर बैठे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं। यहाँ पर जब से नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ है, यहाँ पर लगभग सैकड़ों ऐसी घटनाएं घट चुकी है, जिससे लगभग 100 लोगों की जान यहाँ पर जा चुकी है। और यहाँ पर जो क्षेत्रीय लोग बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं क्या इनकी मांगे हैं और ये क्यों धरने पर बैठे हैं और कब तक बैठेंगे। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका और आप धरने पर बैठे हैं, किन मांगों को लेकर बैठे हैं? मैं मयंक अग्रवाल, अंजनिया निवासी। जैसा सभी को विदित है कि नेशनल हाईवे NH 30 जो यहाँ पे अहमदपुर अंजनिया बिछिया जो हाईवे है, उसमें जो आए दिन रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। हर पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन ऐसा समय नहीं बीत पाता, 24 घंटा नहीं बीत पाता और कोई ना कोई घटना घट जाती है। उसका मुख्य कारण है कि जो मेढ़ाताल ऊपर जो घाट है, वहां से जो गाड़ियां बहुत अत्यधिक स्पीड पे आती है ना, और अत्यधिक स्पीड होने के कारण गाड़ियां बहक जाती हैं और कोई ना कोई एक्सीडेंट, ऐसी घटना घट जाती है कि लोग काल के गाल में समा रहे हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की जो धरने में बैठे हैं आज आप लोग? धरने में बैठने का मुख्य कारण यही है कि जो मेढ़ाताल घाट से गाड़ियां स्पीड में आ रही हैं, तो स्पीड किसी तरह से कम हो जाए। और मुख्य मांग हमारी फ्लाईओवर भी है, जिसको लेकर के हमने ज्ञापन भी दिया हुआ है। एक हफ्ते पहले पिछले मंगलवार जन सुनवाई में हमने आवेदन भी दिया है, SP महोदय से भी निवेदन किया था। तो उन मांगों को लेकर हमारी कुछ पूर्ति नहीं हो पाई है, इसलिए हम लोग अभी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे आगामी समय में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को मजबूर होंगे। हमारे साथ यहाँ पर अहमदपुर के उप सरपंच हैं, हम इनसे ही बात करते हैं कि आखिर किन मांगों को लेकर ये धरने पर बैठे हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की, आज आप धरने पर उतरे? हमारी मांगे विशेष तौर से ये है कि आज से 8 दिन पहले मंगलवार को हम लोग जन सुनवाई में गए हुए थे, जिसमें कलेक्टर महोदय के द्वारा आश्वस्त जो किया जाना चाहिए था, उस प्रकार से हमें किसी प्रकार से शांतिपूर्ण ऐसा कुछ आश्वासन नहीं दिया गया। जिसके बाद फिर हम SP साहब के पास गए, उन्होंने भी बोले थे कि 7 दिन के अंतर्गत में किसी प्रकार की कोई रफ्तार कम हो जाए, ऐसी कोई व्यवस्था करवाएंगे। लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई व्यवस्था समझ में नहीं आ रहा। तो ये कब तक आप लोगों का ये धरना चलेगा? ये धरना आज भर है, लेकिन अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो मैं तो आक्रोशित हूं और क्षेत्र की जनता भी आक्रोशित है। ऐसा ना हो कि उग्र धरना प्रदर्शन करना पड़े। और अगर हमारी मांगे पूरी हो जाती है, रफ्तार में कमी आती है, तो हम शासन प्रशासन का धन्यवाद करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम अमरलाल घरिया है, मैं ग्राम अहमदपुर से उप सरपंच हूँ।
तो ये है अभी जो हमने बात की, यहाँ के जो ग्रामीण है जो धरने पर बैठे हैं, और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कारण है भैया आप लोग जो आज धरने पर बैठे हैं? यहाँ जो कुछ दिन पहले हमारे भाई शीतल गुप्ता की जो मृत्यु हो गई है, उसके कारण बैठे तो हुए। क्या मांगे हैं आप लोगों की? यहाँ कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए। यहाँ हमारे जनप्रतिनिधि नेता है, उनने ही ध्यान नहीं दिया। अब तक हो जाना था उस समय। अभी जो गिनती दे रहे हैं मृत्यु की, वो 11 दे रहे हैं, और कम से कम एक साल में कम से कम 250 से 300 मृत्यु हो चुकी है। उनको ये लगता होगा कि यार भेड़ बकरी होंगी इस कारण। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो सरकारी आंकड़े हैं उनमें गलत जानकारी दी जा रही है। वो मौके की जानकारी ले नहीं रहे, वो हवाई देते हैं जानकारी। भाई मौके की जानकारी तो ले। और हम ये चाहते हैं कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए। भाई अब जो हो गया तो हो गया, अगर आने वाले समय के लिए कोई व्यवस्थाएं कर दे हमारे लिए, वोट के लिए आ जाते हैं। तो ये इनका भी कहना है कि भाई यहाँ पर जो शासन प्रशासन एक जानकारी दे रहा है, जो एक आंकड़े दे रहा है कि यहाँ पर लगभग कितने लोगों की मौत हो चुकी, तो वो भी प्रशासन की तरफ से गलत जानकारी दी जा रही है। यहाँ के जो धरने में बैठे हुए हैं यहाँ के स्थानीय लोग, उनका कहना है कि लगभग 200 से 250 लोगों की मौत नेशनल हाईवे बनने के बाद यहाँ पर हो चुकी है। और कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। आज आप लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, क्या कारण हो, किन मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं आप? नमस्कार, मंजू झारिया। सर, जब से ये हाईवे NH30 का निर्माण हुआ है, तब से हमने ये देखा है कि इतना एक्सीडेंट देख चुके हैं कि अब और देखने की हमें अब जो है हमारे अंदर शक्ति नहीं रह गई है। हम शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि ये जो यहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा था कि यहाँ पर ओवरब्रिज का निर्माण होने का था, परंतु पता नहीं कैसा क्या हुआ, ये इस संबंध में हम कह नहीं सकते। लेकिन हम शासन प्रशासन को मंगलवार कलेक्टर साहब से हमारी मुलाकात हुई थी, उसमें जो जवाब दिया गया था कलेक्टर साहब का, वो एकदम संतुष्टिपूर्ण नहीं रहा। यदि अगर हम आज तो हम एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं, यदि अगर मान लो हम ये हमारी मांग को अगर मान लो अनसुना कर दिया जाता है, तो हम 7 दिवस के अंदर जो है आगामी जो है क्रमिक आंदोलन करेंगे, उसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन की होगी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिलाध्यक्ष SC प्रकोष्ठ मंडला।